अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों MIUI 8 की अल्फ़ा रोम लीक हो चुकी है इंटरनेट पे और वो लीक होने के बाद बहुत सारे पोस्ट्स आ रहे हैं कि यह जो है MIUI 9 का रोम है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो लीक हुई है वह कोई MIUI 9 का रोम नहीं है, यह एक अल्फ़ा रोम का रोम है। यानी कि अल्फ़ा रोम का मतलब होता है एक ऐसा रोम जिसे सबसे पहले बना करके टेस्ट किया जाता है और उसके बाद बीटा टेस्टर्स को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए और तब जाके उसकी स्टेबल रिलीज़ होती है पब्लिक में। तो इस तरह से दोस्तों आपको 3 तरह के रोम आते हैं। अल्फा रोम जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल रोम भी कहते हैं, उसके बाद बीटा रोम आता है जो कि बीटा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद स्टेबल रोम आता है जो कि फ़ोन के साथ डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी जो रोम है वो है MIUI 8 का वर्ज़न 8.7.7.7 तो 7.7.7 रोम है दोस्तों जो कि अल्फा रोम है। हालाँकि इसका नया वर्ज़न 7.7.13 भी लीक हो चुकी है इंटरनेट पे और कौन लीक कर रहा है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन लीक हो चुकी है तो मैंने डाउनलोड करके देखना चाहा कि आखिर इसमें क्या है। अब दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि यह MIUI 9 का रोम है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यह कोई MIUI 9 का रोम नहीं है। हालांकि दोस्तों MIUI 9 के आने वाले फीचर्स, कुछ फीचर्स इसमें उपलब्ध हैं और कुछ फीचर्स इसी पे टेस्टिंग हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉक स्क्रीन पे वो फीचर थी जो कि स्वाइप करने के बाद हमें ये ऑप्शंस मिलती थी, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों उपलब्ध है, यहीं पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मी होम का बटन मिल जाता है, डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से टॉर्च का बटन मिल जाता है, डायरेक्टली टॉर्च जला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो कि MIUI 9 में आने से पहले MIUI 8 के अल्फा रोम में टेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अल्फा रोम करने का कोई भी फायदा नहीं है, कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल नहीं जाते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीटा रोम में। तो बीटा रोम से कुछ ज़्यादा फीचर्स हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए दोस्तों अल्फा रोम का इस्तेमाल करना कोई भी फायदेमंद नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है दोस्तों कि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, माई डिवाइस में जाएंगे और उसके बाद अपडेट चेक करेंगे तो अल्फा रोम में आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपको अल्फा रोम को अपडेट करना है, जैसे कि 7.7.7 है तो इसे 7.7.13 पे करना है, यानी कि 13 पे करना है, यानी कि 13 जुलाई वाले रोम पे करना है, तो आपको पूरा रोम डाउनलोड करके अपडेटर से फ्लैश करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी और TWRP से फ्लैश करना होगा। तो हर हफ्ते आपको पूरा रोम फ्लैश करना होगा, क्योंकि अल्फा रोम अगर आप अल्फा टेस्टर नहीं है तो आपका आईडी अगर इसमें नहीं रहेगा तो आपको जो अपडेट नहीं मिलेगी। तो ये भी एक तरह की डिसएडवांटेज है दोस्तों अल्फा रोम के लिए। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एडवांटेज क्या क्या है अल्फा रोम में। तो अल्फा रोम में दोस्तों एडवांटेज यह है कि आपको मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। स्प्लिट स्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए बस यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद उठा करके रख देना है और उसके बाद आप जो है स्प्लिट स्क्रीन का फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप एक साथ दो एप्लीकेशन को चला सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं मेरी सेटिंग्स खुली हुई है और नीचे दोस्तों मेरा मी स्टोर खुला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है स्प्लिट स्क्रीन फीचर में कि आप एक एक ऐप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और क्लोज करना है तो आप डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों एक बटन जिससे आप डायरेक्टली जो है मल्टी विंडो में वापस जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि एडवांटेज क्या क्या मिलता है, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि ये MIUI 8 ही है, MIUI 9 नहीं है। ये MIUI 8 ही है, लेकिन बस उसका अल्फा रोम एक्सपेरिमेंटल रोम है। जैसे कैमरा में आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक फीचर को हटाया गया। कौन सा फीचर हटाया गया मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक और फीचर कुछ एक्स्ट्रा थी यहाँ पे, लेकिन कैमरा में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बैक का है, बैक का तो काफ़ी आसान हो गया है। आप किसी भी ऐप में उस बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी में गया, यहाँ पे डेटा यूसेज में गया, तो इसके बाद दोस्तों मैं करके इधर से बैक कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी आसान है। हालांकि टोटली बैक सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ दोस्तों कुछ कुछ हद तक अंदर तक बैकिंग जो है सपोर्टेड है। उसके बाद आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ऐप में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि मैनेज ऐप्स कर दिया गया इसे और यहाँ पे आपको मिल जाता है सारे ऑप्शंस। तो कुछ बस थीमिंग की गई है दोस्तों, कुछ कुछ अलग की गई है, जो कि उतने उतने भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि कुछ हद तक चेंजेस है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। हालांकि दोस्तों ये चाइनीज़ अल्फा रोम है, ग्लोबल अल्फा रोम नहीं है। ये चाइनीज़ अल्फा रोम है, इसलिए देखेंगे दोस्तों कि इसमें चाइनीज़ चीज़ें ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको परमिशंस, ड्यूल ऐप्स, ऐप लॉक और अपडेट्स यहीं पे मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लीनर में देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, और कोई भी चीज़ देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सेम है। हालांकि आपको ऑटोमेटेड टास्क मिल जाता है अल्फा रोम में, और वो मिलेगा आपको यहाँ पे बैटरी में दोस्तों। अगर आप बैटरी के सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड टास्क का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि माई डिवाइस ऊपर आ गया है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माई डिवाइस का पूरा ऑप्शंस, जो कि बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। मैं आप लोग को होम स्क्रीन पर बताऊं तो होम स्क्रीन में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि दो बार स्वाइप करेंगे, ऐसे दो उंगलियों से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, वॉलपेपर, विजेट्स और सेटिंग्स। विजेट पे टैप करेंगे तो कुछ इस तरह की सेटिंग्स मिल जाती है। उसके बाद सेटिंग्स पे टैप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन इफेक्ट क्या रखना है, यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजिशन मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और सेटिंग मिल जाती है कि ऑटो फिल करना है कि नहीं करना है, लॉक स्क्रीन में लॉक करना है कि नहीं करना है।
तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों इसमें मिल जाती है। उसके बाद आप आसानी से उठा करके पेज स्टाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो भी ऐप्स को उठाना है, एक बार उठा के अलग-अलग पेज पे ले जा कर के आप उसे रख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं जो कि एडवांटेज मिल जाती है अल्फ़ा रोम में। उसके बाद आपको दोस्तों सेटिंग्स में और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है होम स्क्रीन एंड डिटेल्स में टर्न ऑन स्मार्ट असिस्टेंट का फीचर। अब यह क्या है दोस्तों, तो अगर आप होम स्क्रीन पे जाएँगे और लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको मिलता है स्मार्ट स्क्रीन, जो कि चाइनीज़ लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड है। उसके बाद आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। बस इतना बता दूँ कि कुछ एनिमेशंस चेंज हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे एनिमेशंस लगते हैं, थोड़ा और फास्ट काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एनिमेशंस जो है काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे 3 फिंगर जो होम स्क्रीन है वो हटा दिया गया है। 3 फिंगर से होम स्क्रीन जो चूज़ करने वाले थे कि कौन से पेज को होम स्क्रीन चूज़ करना है, उसे हटा दिया गया और कुछ ऑप्शंस को हटाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, ज़्यादा गहरी बात ना करते हुए मैं इतना कहूँगा कि आप अल्फ़ा रोम अगर आपको मिलती है तो ना करें, वरना आप अपडेट नहीं कर पाएँगे। और अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है कर लीजिए, लेकिन फिर भी कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, एमआई वाई 9 के आने का इंतज़ार कर लें। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख़ और मुझे आज आप लोग को बताना था ये अल्फ़ा रोम के बारे में। मैं इसे अब हटाने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ और वापस से मैं बीटा रोम डालने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।